थोड़ी सी जॉब करके फिर इधर आ गए, बट अब जितना कमा रहा हूँ सब मुझे सुनना ही नहीं है। Of course. Thing is getting along with loneliness if you're coming alone. Friends becomes in time when तुम्हें थोड़ा bear करना पड़ता है चीज़ों से. Starting from everything doing from yourself. आने से लेके वो तुम खुद करना पड़ता है. There's no help. Friend तो नहीं बोल सकते उसको. It's like just having a human conversation. The next thing you miss is a human conversation. अगर कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, पड़ोस. तो पड़ोसी एग्जैक्टली होते कैसे हैं? तू लास्ट पड़ोसी से कब बात की थी? They invited us. The elderly couple, they invited us over a coffee and tea. तो वो बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिग सिटी राइट, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वैसे टाइप के सिटीज से आ रहे हो तो इट्स द सेम. coming to big cities in India like Mumbai, Delhi, Hyderabad is same as here. Silence is it's killing some at the starting. तो हाँ quality of life है but everything has a cost. तुम कुछ ना कुछ मिस करोगे घर. I never thought about brain drain for my brain. वो brain वाला वो ऑलरेडी ड्रेन में था. it was draining already in India also. यहाँ भी it was one first reason to move to any other country. Second was personal life. वहाँ पे थोड़ी it is bit अजीब तो नहीं बोलेंगे. It is you know how India works. तो किसी को कुछ इश्यूज नहीं हुए. ये है टैक्स का फायदा. जब तुम भरते हो, तुम्हें जैसे तुम्हारी नौकरी चली, स्टिल यू विल बी गेटिंग पेड 350-400 यूरो, जो बहुत अच्छी चीज़ है. 90% of the population don't know English in France and Germany. India is home. For me as in then you have to look for your community as in यहाँ पे है Indian community और also there are Facebook groups, there are WhatsApp groups, तो वहाँ पे कुछ वो कर सकते हो. कुछ दोस्त थे, उसमें से एक मर गया था, एंड जो मरा था they wanted to send his body back to India. It was done. Racism, did you ever face it over here until now? It could be skin color, it was the way you speak English, the way you don't speak their language. All good. चालू तो कर दिया. इंट्रो कैसे देते हैं? तो सोचा होगा ना ये सब. Boys with beers, beers with boys, boys on beers. बियर्स ऑन वॉइस तो नहीं हो सकता. तो कैसे करें? Hello. ये एक चैनल है जो एनआरआईज का है, मगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है. बस लाइफ कैसी होती है और क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ क्या में, कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ फटती है, कहाँ नहीं फटती. सब कैसा चल रहा है ज़िंदगी में, उस चीज़ के ऊपर है, rather than इन्वेस्टमेंट्स और कितना पैसा कमा लोगे और कितना ऊपर बढ़ जाओगे. ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता. सब गरीब ही रहते हैं बाद में भी. जैसे अमीर होते हैं, कुछ बंदे होते हैं तो जो उनको भी हम लाएंगे, जो टॉपर नहीं होते फॉर श्योर, उनको भी हम लाएंगे कभी. उनको लाएंगे धीरे धीरे. अभी हम अपनी बकलोलियों से चालू करते हैं. तो पहले तो मेरे को पन्ना निकालना पड़ेगा. पन्ना. तो ये अनूप है, मैं कनक हूँ, अनूप शोकवाल, कनक शर्मा. स्कूल के फ्रेंड्स हैं हम लोग. ASK. ओह फक, नेवर थॉट अबाउट इट. हम वो लौंडे हैं जो जिनको टीचर कभी भी उठा देती है और हमें वो जवाब नहीं आता जो पूछा जाता है. तो आज भाई नीदरलैंड्स में रहता है और मैं डबलिन से आया हूँ उससे मिलने. तो हमने सोचा इधर से स्टार्ट करेंगे अपना पॉडकास्ट. फर्स्ट सवाल कि तू जब नीदरलैंड्स में शिफ्ट हुआ तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था इधर शिफ्ट होने का? व्हाट वाज द एक्साइटमेंट, कैसे चीज़ें आगे गई और क्या किया? फर्स्ट वाज कि एक तो ठंड में आया था. द वर्स्ट मंथ टू अराइव इन यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. कौन सा मंथ था? जनवरी फर्स्ट वीक. हाँ. शाम रात को 5 बजे शाम को रात होती थी, एकदम डार्क, पिच डार्क. तो घूमने जाना तो बाहर निकलो, जल्दी निकलो और वापस जल्दी आओ. और इतने साल बाद घर से आया था तो ऑफकोर्स नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी था, होम सिकनेस तो ऑफकोर्स चल ही रहा है अभी तक, विच विल टेक टाइम टू गेट ऑफ फ्रॉम माई माइंड. दैट वाज वन थिंग. ऑफिस पीपल आर गुड, सो ऑफिस से तो ज़्यादा टेंशन था नहीं मुझे. दैट वाज प्रीटी गुड. अभी स्मूथ ही चल रहा है. सो इन ऑल इट्स लाइक 50-50. और अभी तो समर्स है, अगस्त चल रहा है ऑलमोस्ट. हाँ, इट्स बीन 8 months. तो ये टाइम ज़्यादा बेटर लगता है. हाँ, एज कम्पेयर टू विंटर्स ऑब्वियसली. हाँ, विंटर्स
सबसे गंदा मंथ होता है शिफ्ट होने का, मेरे को लगता है months. वो जो हाँ सितंबर अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक, या अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। एंड सबसे ज़्यादा ठंड आई थिंक फेब में होती है rather than दिसंबर इधर। दिसंबर में डार्कनेस बहुत होती है, फेब में ठंड बहुत होती है। तो डार्कनेस का एक बार बस कैसा रहता है एग्जैक्टली, लाइट रहती है तो कितने टाइम के लिए रहती है और कैसा लगता है, क्या सीन रहता है? लाइट रहती है सुबह का, बात ही मुझे याद नहीं है, बट 4-5 बजे एकदम अंधेरा चालू होने लग जाता है। मतलब जहाँ पे इंडिया में जो 8-9 बजे होता है वो वहाँ पे यहाँ पे 4-5 बजे हो जाता है। एंड सूरज कब आता है? सूर्य मुझे लगता है 9:30-10 टाइप्स। हाँ ऐसे ही कुछ आता होगा, 8 हाँ 8 के बाद ही आता तो है। टाइम हार्डली मिलता है डे लाइट में। हाँ एंड समर्स में पूरा उल्टा है, 10:30-11 बजे तक। समर्स में उल्टा, इट्स फन। वो भी एक अलग कंफर्टेबल लगता है कि 10:30 बजे तुम बाहर देख रहे हो, इतनी लाइट है, सोने का मन नहीं करेगा, उसमें भी तुम्हें एडजस्ट होना पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट व्हेन यू हियर। और फिर रेदर देन जस्ट ये सनलाइट और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके अलावा क्या था प्रिपरेशन इंडिया से आने का? मतलब ऑब्वियसली करेंसी चेंज, बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक सेविंग्स रखनी पड़ी होंगी, घर ढूंढने का। नेदरलैंड्स में एक ही घर बहुत मुश्किल होता है मिलना, बट वो अलग, उसका अलग टॉपिक कभी और करेंगे। दैट इज़ वन थिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन नेदरलैंड्स, एंड पीपल से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन यूरोप एज वेल। तो ऐसे वो अलग नहीं बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। अदर थिंग, प्रेप वॉज मेंटली मोर देन फिजिकली। मोर देन तुम पैकिंग तो कर ही लेते हो, कपड़े, चादर, मसाले, खाना, वो सब तो तुम ले ही आते हो, और बेसिक चीज़ तुम मिले ही आते हो, मैगी वैगी हो गया तो वो सब मिल जाता है। बट यहाँ के वन थिंग इज़ गेटिंग अलॉन्ग विथ लोनलीनेस इफ़ यू आर कमिंग अलोन। कि तुम पहली बार, इतनी शांति इतनी होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस। द लाउडेस्ट नॉइज इज क्लॉक टिकिंग जो तुम इंडिया में कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। हाँ शांति बहुत रहती है। हद हेड हेल साइलेंट। और फिर अकेले रहने का एज इन यू हैव टू गेट देयर विद लोनलीनेस, व्हाट अबाउट फ्रेंड्स देन? Friends becomes in time. You won't be getting friends in the first day of your visit or entry. तुम अपने पार्टनर के साथ आ जाओ ठीक है, बट पार्टनर के साथ नहीं आ रहा और इफ ही और शी इज़ कमिंग लेटर, देन तुम्हें थोड़ा बेयर करना पड़ता है चीज़ों से। स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, डूइंग फ्रॉम योर सेल्फ, नहाने से लेके पोछा, सफाई, लाना, बनाना, खाना, सब तुम्हें खुद करना पड़ता है। देयर इज नो हेल्प, हाँ हेल्प तो नहीं है, देयर इज नो हेल्प। तुम्हें लाना भी खुद पड़ता है, जाना भी खुद पड़ता है, सब करना पड़ता है। सो व्हेन इट कम्स टू हेल्प, लाइक डिलीवरी एप्स कैसे हैं? अगर ग्रोसरी मंगा सकते हैं घर पे बैठे बैठे? हाँ ग्रोसरी मंगा सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे कुछ ग्रोसरी स्टोर है जो तुम्हें मिनिमम अमाउंट पे दे डू फ्री डिलीवरी। ओके, मिनिमम अमाउंट अराउंड कितना? हैवंट डन इट एवर। मुझे लगता है 20-30 रोज तो होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं कभी किया नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज नियर बाय वेयर आई स्टे राइट नाउ, तो मुझे लगता नहीं कभी मैंने किया होगा, तो आई विल अपडेट, बट अभी मुझे पता नहीं है। और रैदर देन स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के अलावा अगर फ्रेंड्स बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली? क्योंकि तू काम के लिए आया राइट? हाँ मैं काम के लिए आया, बट यू कैन गो टू बार, या तुम्हें ऑफिस में कुछ अच्छे कलीग्स हैं, दे कैन बी योर फ्रेंड्स एज इन वीकेंड फ्रेंड्स। अगर तुम वीकेंड में चिल करना है काम के बाद, तो दे कैन कम एंड हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स, और तुम अपने घर, वो अपने घर। और फिर अगर वो भी नहीं बनते हैं तो तुम बार में जाओ, जस्ट ट्राई टू टॉक टू बारटेंडर, रैंडम पीपल, बारटेंडर, वो भी तुम्हारा 1-2 घंटे का टाइम पास हो जाता है। लकीली इवन यू गेट सम टाइम कि कोई तुमसे बात कर भी रहा है, तो वो टाइम पास हो जाता है। देन अगेन बैक टू आवर होम प्लेसेस। वैसा है। फ्रेंड तो नहीं बोल सकते उसको, इट्स लाइक जस्ट हैविंग अ ह्यूमन कन्वर्सेशन। द नेक्स्ट थिंग यू मिस इज अ ह्यूमन कन्वर्सेशन। अगर कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, पड़ोसी ऑफ कोर्स होते नहीं है, ह्यूमन कन्वर्सेशन यू मिस द मोस्ट। तो पड़ोसी एग्जैक्टली होते कैसे हैं? तू लास्ट पड़ोसी से कब बात की थी? अपने जहाँ मैं करंटली रह रहा हाँ हूँ, हाँ। उन्होंने दे इन्वाइटेड अस, जो एल्डरली कपल, दे इन्वाइटेड अस ओवर कॉफ़ी एंड टी, तो वो बात की थी। फिर बाद में इट्स लाइक हाय हेलो, दैट्स इट, नथिंग एज अ। अच्छा, रोज का कन्वर्सेशन नहीं होता जैसे नहीं, आज नहीं। घर पे क्या किया? हाय वैसा हेलो, कुछ वी आर नहीं। द नेक्स्ट बालकनी, हाय हेलो, हाउ आर यू डूइंग, दैट्स इट। मतलब अगर अपन एक सिटी से इंडिया की दूसरी सिटी मूव होते हैं, इज इट काइंड ऑफ द सेम व्हेन यू कम हियर? पड़ोसी के मामले में थी सेम होता है, बाकी अगेन टोटली। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिग सिटी राइट, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वैसे टाइप के सिटीज से आ रहे हो तो इट्स द सेम। बट अगर
सपोज एक बहुत छोटे टाउन से आ रहे हो, देन इट्स नॉट द सेम. हाँ, छोटे टाउन से आ तो एवरीवन इज देयर फॉर यू, अगर इवन इफ यू और शी डोंट नो यू, बट वो कहीं ना कहीं तो मैं हेल्प कुछ कर देंगे, बात तो हो ही जाती है. कमिंग टू बिग सिटीज़ इन इंडिया लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद इज सेम एज योर, बट स्टिल वहाँ पे शोर तो होगा, यहाँ पे शोर बिल्कुल नहीं हाँ, होता. शोर तो साइलेंस इज इट्स किलिंग सम स्टार्टिंग. और फिर अभी जैसे ये जगह है, इट्स सो इजी टू गेट ऑन टू दीज काइंड ऑफ प्लेसेस. ये इसके घर से बस 4 मिनट दूर है, और ऐसी और भी बहुत सारी प्लेसेस है, राइट. तो अबाउट क्लीनलीनेस और सारी चीज़ें, रहने का लाइफस्टाइल, उसके बारे में क्या थिंकिंग है तेरी? ये है, यू सी योर वेयर योर टैक्सेस आर गेटिंग यूज्ड. हाँ, तुम टैक्स दे दो, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड. तुम्हें कुछ है तो तुमको इमरजेंसी नंबर यहाँ पे सच में काम करते हैं. वहाँ पे 100 दबाओ, आई डोंट नो, वहाँ पे कभी 100 दबाया नहीं मैंने, ना ही यहाँ पे कभी दबाया, बट यहाँ पे इमरजेंसी नंबर काम करते हैं. इफ यू इवन नॉट यूज्ड इट, यू हैव सीन इट. जैसे किसी ने कॉल किया था, आई थिंक 5 मिनट में देवर इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर सब आ गए थे टू टेक केयर ऑफ द पर्सन. 5 मिनट के अंदर, या 5 मिनट्स. और अगर इधर जैसे चलते चलते पैर को कुछ हो जाए तो क्या एग्जैक्टली कैसे काम करती है वो चीज़? जस्ट कॉल इमरजेंसी नंबर. यहाँ एवरी कंट्री हैज ए स्पेसिफिक एवरी इमरजेंसी नंबर्स. वहाँ कॉल करो, दे विल बी हियर इन नो टाइम. मतलब या 5-10 मिनट्स मैक्स दे विल बी हियर. और अगर किसी पहाड़ पे अटक गए, इज इट काइंड ऑफ द सेम? या सेम. जो इंडिया में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब हम लोग त्रिउंड में अटक गए थे, कोई नहीं था, कोई आया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस अपनी जान बचा के नीचे आना था. वो फैसिलिटी है, वो नहीं फैसिलिटी. और यहाँ के नेटवर्क भी था, ऐसा नहीं था कि नेटवर्क नहीं था. नेटवर्क था, कॉल किया, दे हार्डली केयर अबाउट इट. क्योंकि मेरे को लगता है एक इंसान की जान का कुछ ज़्यादा मोल है नहीं इंडिया में, जो इधर बहुत ज़्यादा है. इधर अगर अपन मरते हैं तो एटलीस्ट ये आएगा कि एक इंडियन इस जगह पे, उसका नाम ये था, और वो पेपर में आएगा कि ये मर गया. इट विल बी एक्नॉलेज्ड, इट विल बी बिग न्यूज़. और इंडिया में आंकड़ों में भी नहीं आते अपन, मतलब इवन आंकड़ों दैट्स नहीं आते. हाँ, नहीं आते कभी कभी. हाँ. जैसे अभी रिसेंटली कुछ हुआ था तो 200 लोग मरे थे, बट उन लोगों ने बोला कि 120 ही मरे हैं, तो आंकड़ों में भी तुम मिस हो जाते हो इंडिया में. एंड कंपनसेशन इज 1.5 लाख. वो तो बहुत ही गंदा है कि अगर लाख तो आजकल लोग महीने में कमाते हैं. आई थिंक कुछ तो मल्टीपल लाख्स कमा लेते हैं. तो हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बट एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. तुम कुछ ना कुछ मिस करोगे घर पे. ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे आ गए एट एज ऑफ 28 से लेके 35 में यू विल बी कंफर्टेबल. इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम टू बी कंफर्टेबल एट दिस सच प्लेसेस. इंडिया में फिर भी विल बी ईजी. छोटे गांव से भी बड़े शहर, यू विल गेट थ्रू इट इजीली, बट कंट्रीज मेक्स अ डिफरेंस अ लॉट. और अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स भी हैं ऑन वीज़ा एंड एवरीथिंग. वीज़ा हैव अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर. यस, वीज़ा डिफरेंट डील ऑल टुगेदर. और यूरोप EU में है तो दैट वर्क परमिट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल गोइंग अराउंड मोर देन 20 कंट्रीज. तो वो एक अच्छी बात है. बट अपार्ट आउटसाइड EU कंट्रीज यू हैव टू पे फॉर वीज़ा फीस. कुछ EU कंट्रीज में भी, जैसे आयरलैंड, यू हैव टू टेक अ वीज़ा ओवर देयर. नॉन शेंगन कंट्रीज, शेंगन. तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था इससे, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट आया था, एंड इजीली दोस्त भी बन गए. कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि 10-15 लोग एक साथ मिलते हैं सब कॉलेज में. किसी का जॉब नहीं है तो सब फ्री भी है और फुल टाइम है. असाइनमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे इंडियन कॉलेज में रहता है. एंड देन जब हम सेटल होना चालू हुए तो वो ऐसा था कि ठीक है, एक एक करके सब सेटल हो रहे हैं, क्योंकि इक्वलेंट काइंड ऑफ पैसे आते जा रहे हैं सब लोगों के पास. फिर एक सीन है जो मैंने हर वक्त लोगों से सुना है कि तुम यूरोप में रहते हो तो तुम कमाते ज़्यादा हो, बट तुम्हारी सेविंग भी उस हिसाब से काफ़ी कम होती है, विच इज़ नॉट द डील. दैट्स व्हाट आई थिंक, मेरे हिसाब से. क्योंकि आफ्टर अ ईयर और 2 व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, जैसे इंडिया में अपन 2 लाख कमा रहे थे पर मंथ, फिर इधर आके अपन 6 लाख कमा रहे पर मंथ, फिर आफ्टर टैक्स ऐसा 4 लाख मिल रहा है. बट खर्चा रेंट का ही मेन है. रेंट बहुत ज़्यादा जा सकता है 2000 तक. एंड फिर जितना बचता है वो यू कैन सेव इजीली, क्योंकि बियर सस्ती है, सब ऑलमोस्ट पब सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. मैं रिसेंटली अभी जब भी जाता हूँ मेरे को ऐसा लगता है इतने ज़्यादा प्राइसेस हैं अकॉर्डिंग टू जो लोग कमा रहे हैं, कि 800 रुपये की एक पाइंट ले रहा हूँ मैं, ये इतना सा,
एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि अगर मैं इधर से भी लूँगा तो वो 4 यूरो का मिलेगा, विच इज़ 400 600 रुपये। की 6 पॉइंट। हाँ 600 के 6 पॉइंट अगर सुपर स्टोर से लेते हैं, उधर 100-150 का एक बड़ा बॉटल मिलता है, विच इज़ इक्वलेंट। बट जैसे ही बाहर में जाते हैं वो शूट अप हो जाता है प्राइस, बहुत गंदा वाला, और वो वर्थ भी नहीं है, क्योंकि उधर लोग फालतूगिरी ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इधर भी करते हैं, बट एक लिमिट में फालतूगिरी करते हैं। इधर भी पागल हो जाते हैं, बट फिर उन्हें पता है कहाँ नहीं होना है, कहाँ तक, व्हाट्स द लिमिट ऑफ पागल होना। हाँ, एवरीवन इज एजुकेटेड, मतलब सबको अपना सिविक हाँ, जैसे अपन ये बॉटल लेके आए हैं एंड अपन इसको थैले में ही लेके जाने वाला है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम वाले। फेंक के चले जाएंगे। हाँ। तो वो एक बाय डिफॉल्ट चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ साफ दिख रही है तो अपना ही भी मन करता है क्यों ही गंदा उसको खराब कर देना। तो वही है। अभी मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि लोग हमेशा बोलते हैं जब भी एनआरआईज के बारे में बातें होती है ना, मोस्टली के ब्रेन ड्रेन हो गया है, ठीक है, हमारी कंट्री पढ़ा रही है एंड देन फिर तुम जाके कहीं और काम कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ब्रेन ड्रेन हो रहा है? I never thought about brain drain for my brain. वो ब्रेन वाला वो ऑलरेडी ड्रेन में था। मुझे बस ड्रेनिंग ऑलरेडी इन इंडिया ऑल्सो, यहाँ भी मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं थोड़ा अपने वर्क एनवायरनमेंट जहाँ मैं रहा था थोड़ा उससे वो चुका था, परेशान नहीं हो गया था। इट वॉज मोनोटोनस, कुछ नया नहीं हो रहा था मेरे लिए। एवरीथिंग वॉज सो, मुझे पता ही इसका दिया होगा, इसका दिया होगा, इसके बाद दिया होगा, नो चैलेंज। तो सेम टाइप का जॉब था काइंड ऑफ, सेम टाइप ऑफ जॉब, सेम टाइप ऑफ लाइफ, चैलेंजेस। आई थिंक वो एक कंपनी में रहो तो होते ही चले जाते हैं। एक कंपनी, मैं इस स्टेज पे अपने जॉब प्रोफाइल है कि मुझे लगता है अगली कंपनी को मुझे पता क्या होने वाला है, ऐसे व्हाट आई विल बी डूइंग इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे वो चेंज करना था, थोड़ा सा चैलेंजिंग कुछ चाहिए था कि मैं मुझे नहीं आता हो, मैं कुछ करूँ ऐसा। इट वॉज फर्स्ट रीज़न टू मूव टू एनी अदर कंट्री। ओके। सेकेंड वॉज पर्सनल लाइफ, वहाँ पे थोड़ी इट इज़ बिट अजीब तो नहीं बोलेंगे, इट इज़ यू नो हाउ इंडिया वर्क्स, हाउ थिंग्स इन द सिटी आई लिव इन इज गोइंग। पुणे। हाँ, तो वो एक चीज़ था, तो थोड़ा डिफरेंस चाहिए था, वो एक चीज़ था। तो यार दीज टू थिंग्स वर द रीज़न आई मूव। ब्रेन ड्रेन, जब यार ब्रेन ड्रेन तो मोस्टली ये है कि तुम बस पढ़ो और निकल जाओ। हाँ, टैक्स इंडिया को नहीं भर रहे तो इट्स अ ब्रेन ड्रेन, बट इनडायरेक्टली वी आर डूइंग दैट, राइट? जैसे मैं काफ़ी साल से हूँ, मैं पढ़ा हूँ बस इंडिया में, थोड़ी सी जॉब करके फिर इधर आ गया, बट अभी जितना कमा रहा हूँ सब इंडिया भेज देता हूँ, ठीक है, मतलब मॉम डैड को नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ऑटोमेटिकली इंडिया गेट टैक्स, राइट? तो इतना इशू नहीं है, और ऑब्वियस है जहाँ मैं कमा रहा हूँ वहीं टैक्स भरूंगा, क्योंकि वहीं कमा रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू इंडिया बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी है, उधर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नो डाउट। बट फिर जब घर से निकलो तो फिर तुम्हारे टैक्स कहाँ गए वो तुम्हें पता है। क्योंकि वही हो रहा है, हर साल वही हो रहा है, अपन उसी ट्रैफिक में अटके हैं, ऐसे हेलमेट ऐसे करते हैं तो पार्थिव पटेल जैसा पसीना निकलता है फुल। वही वो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ थी, गेटिंग स्ट्रेस्ड ऑन द वे टू ऑफिस। हाँ, जैसे कोरोना हुआ ब्रो, माय लाइफ टाइम्स एक्सपीरियंस कोरोना, ठीक है, कैसा इंडिया में फुल ऑन पैनिक मोड पे हैं सब लोग, कहीं किसी को जाने नहीं दे रहे, कहीं भी जाते हैं डंडा मार देते हैं, कुछ भी होता है। इधर बस सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दुकान में हम घुसे तो एट अ टाइम 5 लोग ही घुस सकते हैं, और दूर दूर खड़े हैं 2-2 3-3 मीटर के डिफरेंस पे, मास्क है सबके पास, सब लगा के घूमते हैं। द गुड थिंग इज उन लोगों ने ना ग्रोसरी बंद की ना दारू बंद की। क्योंकि दारू बंद कर देते तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम चालू हो जाती है, पैनिक मोड में। तो ये चिल में चल रहे हैं, हमेशा घर पे बैठे हैं बट दारू पी रहे हैं, कोई घर पे आ जा नहीं सकता, फाइन, बालकनी से बात कर ले रहे हैं लोग, कोई इश्यूज़ नहीं है वहाँ। और मेन चीज़, जिनका जॉब गया दे वर गेटिंग पेड मंथली, वीकली 350 यूरो, विच एंड दे वर इवन गेटिंग बोनस ऑन दैट। तो बोनस भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, तो तेरा जॉब गया है तो तू भूखा नहीं मरेगा, तू अपना सारी चीज़ें वापस दे सकता है। जहाँ के मेरे कुछ फ्रेंड्स का बहुत इश्यूज हुए थे इस चीज़ में, उनने बिजनेस खोले इंडिया में, तो बहुत बंद हो गए। और जब कोई बिजनेस खोलता है तो बहुत सारा पैसा एक साथ डालता है, राइट? एंड जैसे ही कोरोना आया तो किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कुछ नहीं सोचा और हटा दिया वो चीज़। बट आयरिश गवर्नमेंट ने उस पर भी क्या किया, अगर तेरी एक दुकान है, ठीक है, जहाँ का तू रेंट भरता है, तो उनने वो माफ़ कर दिया अनटिल एवरीथिंग गोज फाइन। जैसे बार है तेरा,
तो भाई बहुत खर्चा आता है ऑब्वियसली। अब तू कमा ही नहीं रहा तो देगा कैसे? 8, 10, 15 हज़ार यूरो का एक महीने का रेंट है वो। तो आयरिश गवर्नमेंट ने बोला हम देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं रेंट भरने की। तो तुम ऑटोमेटिकली लॉसेस में नहीं जाओगे बट स्टैग्नेंट हो जाओगे, हाँ, प्रॉफिट विच इज़ नो फाइन। लॉस नो प्रॉफिट। उनने संभाला, बिजनेसेस भी, लोगों के जॉब भी, तो किसी को कुछ इश्यूज नहीं हुए। ये है टैक्स का एग्जैक्ट फ़ायदा। जब तुम हाँ। भरते हो, तुम्हें जैसे तुम्हारी नौकरी चली गई, स्टिल यू विल बी गेटिंग पेड 350-400 यूरो, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो इंडिया में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरा तो ब्रेन ड्रेन हो गया ब्रो। उस टाइम पे आई ड्रेन्ड माय ब्रेन। मतलब ये सही चीज़ है भाई, इतना फन। आई थिंक ब्रेन ड्रेन का डेफिनेशन आई डोंट वुड बी रॉन्ग। डायरेक्टली कॉलेज से तुम चले जाते हो, हाँ। आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ ब्रेन ड्रेन बिकॉज आई हैव पेड इनफ टैक्सेस इन इंडिया एज वेल, यहाँ भी पे करा। नहीं, अपन तो पेड एजुकेशन करते हैं ना अपन। इतने मेरे को नहीं लगता इतने but अच्छे ही थे कि अपन को कभी फ्री एजुकेशन मिल पाए। मतलब उसके लिए बहुत ऐसा एलीट होना पड़ता है ना। आइदर यू गेट इनटू डीयू, मेन स्ट्रीम, जेएनयू, गवर्नमेंट कॉलेजेस बेसिकली। आईआईटी में भी काफ़ी फीस है, बाकी सब में तो फीस है ही। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल 500 रुपये लेती है, 200 रुपये लेती है, वो ही होता है मोस्टली। तो फिर वो बंदे भाग जाएं तो हाँ, आई नो सम ब्रेन ड्रेन्स फ्रॉम यूरोप। नो, फ्रॉम यूएस, यूरोप, दोनों हाँ, जगह। ऑफ कोर्स देयर विल बी। बट फिर और क्या था यार, मतलब और क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ? बिल्कुल यूरोप में घूमना कैसा है? इट्स लाइक स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट, फॉर यू, Yeah, क्योंकि for तेरे me, पास वीज़ा है शेंगन एंड यू कैन एक्चुअली गो अराउंड। yeah, for me, European India states like states in India. I can go anywhere by air or by road anywhere. There's और no- कोई कुछ नहीं पूछता। नहीं, this is you should just carry your visa and passport, that's it. सही है। और वीज़ा कितने साल का मिला नीदरलैंड्स में जब तू मुझे 5 का मिला। 5 का, विच इज़ अ गुड डील, क्योंकि आयरलैंड में 1 साल का मिलता है एंड यू हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर। And that costs 300 यूरो। each person. हाँ, जितने भी हों उनको अपना अपना पैसा भरना है, इवन इफ इट्स अ किड 300 यूरो। सो चलता है। हाँ, मतलब वो एंड that is आयरलैंड the इज मजबूरी। नॉट इनटू शेंगन एरिया, सो यू कांट थिंक अबाउट ट्रैवलिंग टू अदर प्लेस। हाँ। यू हैव टू गेट वीज़ा फॉर शेंगन, कोई भी एक रैंडम कंट्री, एंड देन यू हैव टू ट्रैवल देयर। यू हैव टू मच ऑफ रूल्स। बट आयरलैंड का एक चीज़ अच्छा है जो पोर्तुगल का भी है, ठीक है, व्हेन यू स्टे ओवर देयर यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप स्ट्रेट। जहाँ के अपन पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में, डू यू रिमेंबर अबाउट डोमिसाइल? तो डोमिसाइल हमें 8 साल रहने के बाद भी नहीं मिला था, और तू तो पैदा हुआ है, तेरे को तब भी नहीं मिला। जहाँ के 5 साल में आयरलैंड में सीधा पासपोर्ट दे देता है वो लोग। जो एक और चीज़ है प्रॉब्लम की, कि भाई ये भी एक चीज़ है कि वो लोग अपनी कंट्री वाला समझ ले रहे हैं 5 साल में, बट द पीपल, मतलब तुम रैंडम स्टेट्स में रहो अगर इंडिया में, तो वो तुम्हें अपना स्टेट वाला भी नहीं समझते इतने टाइम में। एंड जो लैंग्वेज का इशू है वो तो है ही। लैंग्वेज कुछ अभी स्टार्ट होता है तो नहीं था। हाँ, वो अभी उधर स्टार्ट हुआ है, बट इधर भी है, नीदरलैंड्स में भी। लैंग्वेज इशू यूरोपियन हर जगह इज इन। हाँ, बट फिर people at least here, they when you tell them कि I don't know Dutch, can you speak English, they will. they will. But in Germany, I have heard it's They don't. difficult. French, utter difficult. I don't know about other countries जिनका but Iceland- उनका it's much more like they don't know English. 90% of the population don't know English So they in don't believe in France and Germany. हाँ. बट फिर But जो it is- मेन सिटीज़ हैं जैसे बर्लिन हो गया, I'm talking about Berlin only. हाँ, not other- बर्लिन तो दे स्पीक इंग्लिश। म्यूनिक, म्यूनिक एक है। फिर फ्रांस का I don't know, I haven't been there तो मुझे पता नहीं। फ्रांस का भी वही है, पेरिस वायरस में दे विल स्पीक इंग्लिश, बट बाहर नहीं, हाँ, बाहर नहीं आती उन्हें। हाँ, they are comfortable. हमारा चल रहा है, हम चलाएंगे। You see, हाँ, चल तो रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा चल रहा चल है रहा जो भी चल रहा है। ये सीन नहीं हमारा दिक्कत की। तो फिर इसके अलावा जब तू अपनी वाइफ को लेके आया यहाँ, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा? वीज़ा? So visa is all. अगर तुम्हें वीज़ा मिलता है and you already have a registered partner in India, you are dependent on वीज़ा मिल जाता है आराम से. You don't have to struggle for that. ओके, इजीली? Easily, just कोई sponsor होना चाहिए. In my case, my company was a sponsor, तो वो मिल गया था. अगर नहीं है तो you have to do something for that, which I had no idea about. क्या कौन से forms और papers अपॉइंटमेंट में पता नहीं. You just to go there, अपॉइंटमेंट पे जाओ, वीज़ा मिल जाएगा, सबमिट करो, आ जाता है. That's it. ओके, और कितने दिन में आ रहा हूँ? 2 week. For me, it was 2 week because it was highly skilled migrant visa. तो ब्लू कार्ड
वाला वीज़ा। आई थिंक आयरलैंड में ब्लू कार्ड बोलते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, इधर मतलब शेंगेन में ब्लू कार्ड बोलते हैं, आयरलैंड में तो बस क्रिटिकल स्किल है। तो यहाँ यूरोप में बोलते हैं HSM, अच्छा सर, हाईली स्किल माइग्रेंट। ओके। हाँ मतलब वो उसके बाद ब्लू कार्ड के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, राइट, थोड़े टाइम बाद, ऐसा कुछ है। वो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि बट हाईली स्किल माइग्रेंट होता है तो तुम्हें ये मैरिड इन इंडिया एनी अदर कंट्री यू डू गेट डिपेंडेंट वीज़ा ओके, ऑटोमेटिकली। बस कंपनी तुम्हें वो कर देगी स्पॉन्सर एंड दैट्स इट। और फिर एट लास्ट मतलब अभी तू तेरे को कितने महीने हो गए? 8 8। तो क्या डिफरेंसेस तूने देखे हैं जो आज ही तेरे 8 को महीने हो गए। अच्छे लगे हैं? आज आज ही ही एग्जैक्टली आज। क्या डिफरेंसेस तूने देखे हैं जो तेरे को इंडिया और इसके बीच में लगे हैं, और क्या इधर का अच्छा लगा, क्या इंडिया का अच्छा लगा? इंडिया इज होम वो तो है। फॉर मी एज इन द एज आई लेफ्ट इंडिया इट इज माई होम। तो वो मैं कंपेयर करने जाता तो एज आई मैंशन कि you see where your text is getting used, you feel safer, you do feel stranger, but ठीक है, वो तो of course given है कि तुम दूसरे कंट्री में आ रहे हो, you gonna feel stranger for a while। ऐसा तुम्हें यहाँ के लोग वेलकम नहीं करेंगे, अरे तुम आ जाओ। it takes time, everything takes time। वो एक डिफरेंस है। अगेन एज आई मेंशन लोनलीनेस है, साइलेंस है, लोग नहीं होते हैं यहाँ पे ज़्यादा, भीड़ भाड़ नहीं होती है, भीड़ भाड़ होती है वीकेंड में पब्स या वो वैसे एरिया में। और अगर तुम पीते नहीं हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फिर तुम्हारे लिए। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अपन बीइंग अ ड्रिंकर, लाइक मतलब ऐसा ओवर फॉर ड्रिंकर नहीं, बट ओकेजनल ड्रिंकर, यू गेट ऑन फ्राइडे इनटू अ पब एंड यू टॉक टू पीपल, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर नॉट ड्रिंकिंग एट ऑल? देन यू हैव टू लुक फॉर योर कम्युनिटी। एज इन यहाँ पे है इंडियन कम्युनिटी, वहाँ पे वो लोग कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। देन व्हाट यू कुड डू इज गो फॉर स्पोर्ट्स स्टफ, लाइक यहाँ पे पीपल गो फॉर बैडमिंटन टू मीट पीपल। वहाँ पे अच्छा खासा वो हो जाता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो जो बैडमिंटन खेलने आते हैं दे आर मोस्टली इंडियंस। नो एवरीवन कम्स, तो तुम किसी भी करो, इट्स नॉट दैट इंडियन, बट देयर इज वन वे यू कैन मीट अदर पीपल एंड इंडियंस आल्सो देयर। और आल्सो देयर फेसबुक ग्रुप्स, देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो वहाँ पे कुछ वो कर सकते हो। ओके, नीदरलैंड्स एंड इंडियंस इन नीदरलैंड्स, इंडियंस इन नीदरलैंड्स, इंडियंस हर इन ये सिटी का हाँ। एक है, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप है तो वहाँ पे तुम कर सकते हो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू शुड ज्वाइन वन ऑफ दीज ग्रुप, ताकि तुम्हें इजीली पता चल जाए कि एग्जैक्ट हो इन्फॉर्मेशन क्या रहा है एग्जैक्टली। हाँ, अगर तुम्हें कोई जगह स्टक हो यानी प्रोसीजरल वे में और फिर म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो दे विल लेट यू नो कि ऐसा होता है एंड यू हैव टू डू दिस। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डू, फेसबुक ग्रुप या तो व्हाट्सएप ग्रुप, वो पता चल ही जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, इज इट इजी टू फाइंड व्हाट्सएप ग्रुप? या इट इज़ वेरी इजी। और तुम फेसबुक पे जाओगे, यू फर्स्ट फेसबुक पे तुम्हें इतना सर्च करना इंडियंस लिविंग इन वॉट एवर सिटी यू आर इन, एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, ब्रेडा, जो भी है, देयर विल बी पेज कमिंग, और वहाँ पे तुम डालो अपना इज देयर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सच थिंग। Someone will invite you and people are kind enough, क्योंकि everyone is away from their home, people are kind enough to help you। The good thing I have seen before like 5-6 years, what I remember is कोई किसी की डेथ हो गई थी तो उनको अपनी मतलब जिसकी भी डेथ हुई थी, कुछ दोस्त थे उसमें से एक मर गया था, एंड जो मरा था दे वांटेड टू सेंड हिज बॉडी बैक टू इंडिया। तो उसके लिए दे हैड टू पे, मतलब जो बॉडी का रहता है इट्स 30-40,000 यूरो भेजने के लिए इंडिया बाय फ्लाइट। सो एक पेज बनाया, एक फंड रेजिंग पेज बनाया, तो वो सारे इंडियंस ने उधर मोस्टली पैसा डाला कि बॉडी घर पे भेजनी है तो प्लीज़ तुम दे दोगे कुछ पैसे और ये वो। ब्रो आई रिमेंबर विद इन एन आवर और 2 इट वॉज डन। दैट्स द गुड थिंग, बिकॉज कम्युनिटी को हेल्प बहुत करते हैं ना अपन, क्योंकि बाहर रहते हैं, अपन को भी पता है। अपन हमेशा ऐसा सोचते हैं कि साला हमारे साथ कभी हो गया तो एटलीस्ट नहीं है बॉडी तो जा पाए, क्योंकि हर किसी के पास 40,000 ऐसे कैश में हर वक्त नहीं रहते। तो एंड पीपल डू हेल्प एंड पीपल आर काइंड। जैसे वो सरदार्स को बोलते हैं ना, दे आर टू गुड इन हेल्पिंग एवरीबडी। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब बन जाते हैं वैसे धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हें पता है भाई हमें हमारे अलावा कोई मतलब पता नहीं, कर दे तो कर दे, बट मोर ओवर दे विल बी लाइक बॉडी को इंडिया क्यों भेजना है, यू कैन जस्ट बर्न इट ओवर हियर, राइट? नहीं, बट फॉर इंडियंस इट्स डिफरेंट। इट्स इंडियंस अंडरस्टैंड, राइट, कि ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू सेंड द बॉडी बैक टू योर पेरेंट्स और समवेयर। तो वो मैंने देखा ना जब, तो मेरे को समझ में आया ब्रो, मतलब लिटरली 10-10 यूरो भी अगर लोग डालते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? 10 यूरो डालना चालू किया तो एक बंदे का काफ़ी कुछ हो सकता है। एंड फिर मैंने काफ़ी फंड रेजिंग्स देखे ऐसे जो बहुत अच्छे थे इस वे में। हाँ, मतलब यहाँ पे जब आते हैं लोग, इंडिया की बात कर सकता हूँ, पीपल बिकम काइंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम होते हो क्या बोलते हैं,
एक वैक्यूम बन जाता तुम्हारे अंदर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो वो कोई आके हेल्प कर ही देता कोई ना कोई, तो इट इज़ देयर एंड वी आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो इट्स नॉट अ हाँ मतलब अपन बहुत ज़्यादा हैं ब्रो. हाँ, people are helpful, कहीं भी हो, we will come out and help you out. And what about racism? Did you ever face it over here until now? Not yet, but I've heard people, when they have joined such grocery store, they do feel it sometimes, cause पता नहीं, but I have heard stories. जैसे for example one of the stories. So one of the stories, she was working in the grocery store, and the person was managing it Mm-hmm. was rude to her. And the Rude? Rude. You at this age you do understand the tone of the voice. Yeah. So, and it was starting days. You take time to understand work and everything. New country, different language, new work culture. You do take time to understand Right. everything. Mm-hmm. So he was a bit rude to her, and first thing come to your mind as outsider, that it could be, Racism, yeah. it could be skin color, it could be the way you speak English, the way you don't speak their language, could be. Yeah, even I realized it, but the thing is, I'll tell you, मेरे को लगता है रूड के 1000 डेफिनेशन होते हैं. तेरे को किस पे रूड लगता है उस पे डिपेंड करता That है. is subjective. जैसे मैंने किसी को बस इतना बोल दिया था, इट्स रॉन्ग इंग्लिश, ठीक है, कि मैंने बस इतना बोल दिया कि अरे ये कर दो, तो कैन यू जस्ट डू इट एंड कैन यू प्लीज डू इट, हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट? Of course. देन दे कैन गेट ऑफेंडेड ऑन कैन यू डू इट, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ ऑर्डरिंग देम, राइट? Yeah, for them you're ordering them. तो अपन को भी कभी कभी नहीं समझ में आता कि रूड अपन ने बोल दिया क्या. मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो फिर मेरे को लगता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस वे ऑफ टॉकिंग जो था ना, Everything that is takes time. different. हाँ. You have to be. एंड फिर अपन एक्स्ट्रा ऐसे हो जाते हैं इधर आके कि Cautious, नहीं कि यार conscious. हमको हमारे खिलाफ है हर कोई, वैसा टाइप का, तो इसलिए तुम भी एक वो लगता है. vulnerability पे होते ही हो वैसे भी. और मैनेजर्स का इधर, जैसे इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रोसरी स्टोर और इफ यू आर वर्किंग इन बर्गर किंग, इफ यू आर वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स, तो मैनेजर्स उधर के ऑलरेडी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि हमारे साथ होता था ये. एंड व्हेन वी यूज्ड टू वर्क ओवर देयर, तो यार वो रूड हो जाता है. मेरे को भी पता है वो रूड है, मैं भी रूड हूँ उससे, बट वो स्किन कलर पे कहीं नहीं है, क्योंकि वो मॉरिशस का था यार बंदा. बट वो था वैसा कि भाई काम कर, क्या नाटक चल रहा है, और अपन जिस कंट्री से आते हैं उधर काम करना इज नॉट नॉर्मल बिफोर यू नो व्हेन यू आर काम डूइंग योर करना has to be कॉलेज. a company, हाँ. not a grocery store. बट वो जो चीज़ बोलते हैं ना कि धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे भी काम किया, भाई इधर हर कोई करता है, नॉट अ बिग It's a normal thing. हाँ बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़. तो उसको इतना हाइप इसलिए कर दिया क्योंकि इंडिया में कोई नहीं करता, True. एंड सब नहीं गया. मेरे को मतलब मैंने भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक किया है कि बाप के पैसे पे चलना. बट मेरे को लगता है कि हाँ एक वो रखना चाहिए कि 16 साल पे तुम कमाना चालू करो. You understand value of money. हाँ कि कितना मुश्किल है साला ये, हाँ. ठीक है, तब तुम करोगे. क्योंकि मैंने जब बर्गर किंग में काम किया मेरे को समझ में आया आईटी जॉब कितनी अच्छी है. हाँ, तो वही था कि people अगर तुम यहाँ पे हो, people at 16 start working. The reason is they should understand the value of working and getting paid money. हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये राइट, कि जब तुम्हें देखने को मिलता है ना कि भाई बर्गर किंग में कितनी गंदा सीन है, फिर तुम्हें समझ में आता है कि तुम जो जॉब कर रहे हो वो कितना अच्छा है. क्योंकि उधर कैसा है ना कि यू डोंट हैव टू स्टडी मच उधर काम करने के लिए. एंड मोस्टली जितने भी लोग काम करते हैं वही होता है, क्योंकि यूरोप में दे आर एजुकेटेड, बट आई थिंक जब उन्हें पैसा मिलना चालू कर पर जब मिलता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, एंड वो फिर उधर ही अटक जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते नहीं आगे. और अपन ने पढ़ा हुआ है तो अपन को पता है आगे जाके जॉब मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा, वेल पेइंग, एंड जहाँ रूड कोई नहीं होता, बिल्कुल चिल रहता है, अच्छी कंपनीज होती हैं, आराम से तुम बैठ जाओ, कोई इश्यूज़ नहीं आते तुम्हें. तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है. और आज मैं जब भी सोचता हूँ ना, हर कोई अपन में से फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने जॉब से एक लेवल पे आके, ठीक है ये क्या चल रहा है यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा वो बर्गर किंग का दिन सोचता हूँ एंड आई एम डन. मतलब मैं उस पर भाई बहुत गंदा था एंड मैं चुपचाप वापस आ जाता हूँ उस पर से. तो वो एक डिफरेंस है जो मेरे को लगता है यार ये बहुत ज़रूरी है. तू आगे जाने का क्या सोच रहा है, मतलब तू इंडिया में जाएगा वापस, कभी सोच रहा है? अभी क्या नहीं, दिमाग में? अभी मैं जस्ट आया हूँ. I haven't thought anything. It's too early, हाँ too soon to answer that question.
मेरे से पूछना तू। I know your answer कि तू you are a citizen of Ireland now, so you I think you it's हाँ बट मैं सोचता हूँ हाँ, कभी सोचता कभी हूँ, जाने का, but then you फिर go there, मेरे you को get the reality check. हाँ हर साल मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, ऐसा भी नहीं है, फैमिली वाले सबसे In general. नहीं है, तू रोड पे चल रहा है एंड तू चीज़ें देखता है, मेरे को लगता है मैं वापस वो नहीं करना चाहूँगा हाँ कि एक रैंडम बंदा मेरे से आगे पूछ रहा है कि ब्रो, मतलब रादर देन आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट इन पब्लिक प्लेस, यू आस्किंग मी कि भाई प्लीज़ बुझा सकता है क्या, तू कितना पढ़ा लिखा है, इतना स्ट्रेट अवे आके कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करता कभी इधर। but India में you cannot smoke at public spaces, you know that. नो बट यू कैन आस्क मी टू जस्ट बुझाओ ना, अच्छा, rather than asking me कितना एजुकेटेड है। oh yeah, that is the wrong question. पहले ये क्या फालतू गिरी है भाई तुम, और फिर पर्सनल स्पेस में जिम में तू ये कर रहा है वो कर रहा है जो भी है, हाँ गलत एक स्टांस है, ये है वो है। तो एक लाइफ में सेट हो चुका है जहाँ पे पर्सन विद पर्सन स्पेस हाँ। someone should not come and interfere it. राइट, इंडिया में people as in जनरल people are used to it, और आई थिंक वो अपने बुरे मन से नहीं करते, वो अच्छे मन से हाँ करते हैं. बट उनका मन ऑटोमेटिकली बुरा होता है शायद। नहीं पता, मेरे को नहीं लगता. आई थिंक दे आर मोर इनटू हेल्पिंग देन गेटिंग इनटू पर्सनल स्पेस. वो करेक्टिंग भी होता है वो, हाँ करेक्शन भी होता कि है मैं ऐसा कर रहा हूँ ब्रो, तू समझ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तू भी ऐसा ना, कुछ हो ना जाए, as in something goes bad again. हाँ वो तो है, नहीं मतलब फॉर जिम कुछ हो ना जाए, बट सपोज तू ऐसे ही बैठा है कहीं, हाँ तूने कुत्ता चल रहा है और तूने पुछ कर दिया, एंड वो तेरे को ये बता सकता है कुत्ते को क्यों नहीं पुछ करना हाफ घंटे के लिए। वो पर्सनल स्पेस में घुसना हो जाता है। जैसे तूने रैंडम कुछ, तूने पूछा भी नहीं मैं क्या करूँ इस चीज़ पे, बट समवन इज जस्ट गिविंग यू ज्ञान ऑन दैट जो तुझे सुनना ही नहीं है, Of course. वैसे टाइप की चीज़। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हुआ। आज के लिए काफी, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाँ बोलो। तो लिखा होगा ना अच्छा क्वेश्चन. वो तो खत्म हो गया। दो ही क्वेश्चन थे क्या? नहीं थे भाई, ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि लाइफ इधर रहने में कितनी अनसर्टेन हो सकती है। तू क्या सोचता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है तेरे ऊपर और तू क्या करेगा। जैसे कोरोना वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मैंने देखा, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और जैसे ही उन्हें पता चला, उनको हर एक को ये लगा कि भाई मेरी कंट्री ही मेरी हेल्प कर पाएगी। हाँ. क्योंकि हम आज वीज़ा पे हैं, कोई भी रैंडम वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा है, टेम्पररी वीज़ा है, या फिर कोई बस ऐसे ही नहीं गया 2 महीने के काम के लिए आया था, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। बट उधर अनसर्टेनिटी समझ में आई कि कोई कंट्री कितना हेल्प करेगी। जहाँ इंडिया ने अपने फ्लाइट्स भेजे, ठीक है, एयर इंडिया भेजा, क्या था उसका नाम मुझे याद नहीं, बट एयर इंडिया ही होगा. एयर इंडिया था, बट उस चीज़ का एक नाम था, अच्छा. कुछ ऑपरेशन था वो, हाँ, ठीक है, समझ कि गया, सबको लेके आ रहे थे वो इंडिया में। और मैंने हार्डली किसी कंट्री का वैसा देखा है। तो तुझे इस देश में ऐसी कोई अनसर्टेनिटी अचानक आ जाती है तो क्या फील होता है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जा सकती है? हार्ड टू थिंक, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं इस बारे में ना. कुछ अनसर्टिनिटी आ गई थी यहाँ पे. क्या अनसर्टिनिटी आ सकती है अपार्ट फ्रॉम कोरोना? वी हैव सीन सो मच इन कोरोना. उसके अलावा नेचुरल कैलामिटी ही मुझे लगती है कुछ होगा तो, विच इज़ अगेन वेरी एक्सट्रीम. हाँ वो तो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि बट देर इज़ इवन अ थिंग ना कि यू आर ऑन वीज़ा, राइट, हाँ. देर आर सिटीजन्स एज वेल, तो जब प्रायोरिटी का आया तो यू विल बी लास्ट। हाँ वो तो ऑफ कोर्स, कुछ वीज़ा का आया था स्टक, इंडियन एम्बेसी विल हेल्प मी आउट. हाँ तो वो ऐसा नहीं कि तुमने ये किया वो कि देव. हाँ इतना भरोसे पे हैं वो, मतलब Yeah. मेरे को लगता है एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम इतना भरोसा कर सकते कुछ हैं हो तो यू कि कैन. रैंडम उधर पहुंच जाए हम। हाँ, दे विल हेल्प यू आउट. हाँ वो कुछ भी करके करा देंगे, हाँ. जो भी सीन है उनका। हाँ वो एक चीज़ है। बट फिर जब प्रायोरिटीज़ की बात आई तो अपन को इंडिया का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अपन कहीं से भी प्रायोरिटाइज हो रहे हैं। ट्रू, वो तो है यार. इंडिया में भी फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी देयर ओन सिटीजंस. हाँ वो इंडिया, तो व्हाट इंडिया वुड डू, अगर कोई कहीं और से है, व्हाट दे कुड मैक्स डू, वो तुम्हें वहाँ से तुम्हारी कंट्री भेज देंगे. हाँ, इंडिया वुड भेज डू देंगे. दैट. अगर तुम्हारी कंट्री तुम्हें खुद प्लेन नहीं ला रही, इंडिया वुड सेट अप अ चार्टर्ड प्लेन एंड तुम्हें वहाँ भेज देंगे आराम से. इंडिया विल डू दैट. इंडिया का देखा तो है, ये हाँ. चीज़ें तो हुई हैं। दे विल डू कि तुम आराम से रहो, हम अपना वीज़ा देख लें. यू गाइस आर राइट नाउ, यू गाइस आर लायबिलिटी, तो तुम अपने कंट्री में जाओ अच्छे से रहो. ये है राइट। सो इन जनरल वी आर इन वेरी हेल्पिंग नेचर. तो भाई तुम यहाँ रहो वहाँ रहो, ऑफकोर्स बकचोदी हर जगह होती है, बट या मज़े से रहो जो भी है। हाँ, पीपल विल ऑलवेज बी All देयर these टू. things. If you are outside anywhere out of India, people will always be there to help you out.
इंक्लूडिंग एम्बेसडर, मतलब तूने पता नहीं कितनी बात की है, बट मैंने आयरिश मतलब Indian जो embassy. इंडियन एम्बेसडर आयरलैंड में है उससे इतनी बार बात की है, एंड दे आर सो गुड इन एवरीथिंग, दे आर सो फास्ट। Yes. जब भी मैं बात करता हूँ मेरे को आता है रिप्लाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा हूँ क्या सडनली कि मैं एक मेल कर रहा हूँ एंड दे आर रिप्लाइंग समथिंग एंड वो बहुत फास्ट रिजॉल्व होता है। हाँ। जैसे मेरे को पासपोर्ट रिन्यू करना है या कुछ भी करना है वैसा टाइप का, तो दे आर सो फास्ट इन दैट कि हाँ ठीक है हमने कर दिया, कोई इशू नहीं है। हाँ तो मैं एंड वो फॉलो अप भी लेते हैं, तो ऐसा अच्छा सा लगने लगता है। feel special in other countries. That's correct. And that is the end of the today's episode. धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। तो ये बात हो चुकी है खत्म। अब आगे आप लोगों को क्या चाहिए, कमेंट कर दो और क्वेश्चंस पूछ लो। प्रोबेबली नेक्स्ट गेस्ट जो भी आएगा उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, या फिर ऑल द कंफ्यूजन्स यू आर हैविंग इफ यू आर मेकिंग अप योर माइंड बिफोर मूविंग टू एनी कंट्री। Maybe specifically to that country we can make a podcast, but huh, just subscribe maybe if you like it. If you don't, then also maybe subscribe.